अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू अर्जा नॉवेल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। तो वो भी स्टेज पे रखे सोफे पे बैठ के फिर सब आके उनसे मिले। वाह यार, क्या पोज था, कितने हुसैन लग रहे थे दोनों। फफ सेहर ने हूर से कहा। हाँ वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं। फिर वो दोनों भी स्टेज पे उनके पास से महरू से गिले मिलने के बाद आयान से सलाम ली और उसके दाहिने जानिब सोफे पे बैठ गए। अरहम और कुछ और लड़के बाहे जानिब रखे सोफे पे बैठे थे। इस तरह अरहम और हूर आमने सामने हो गई थे। अरहम की नजर जैसे ही हूर पे पड़ी तो इस दिन का वाकया सामने से गुजरा। वो आंखों से ही पहचान गया था कि ये वही लड़की है। कितने ही दिन तो वो ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे ही आंखें बंद करता था तो सामने हेजल ग्रीन नम आंखें आ जाती थी। अब भी जैसे ही निगाह इस पे पड़ी थी तो वो हटाना भूल गया था। वो मबहूत हुआ इसे देख रहा था। हूर को चेहरे पे तप्श महसूस हुई तो सामने देखा और नजर अरहम पे पड़ी जो यकतुक से ही देख रहा था। उसे भी वही दिन याद आया। क्या हुआ, कहाँ खो गए? सेहर के कहनी मारने पे जैसे वो होश में और अरहम ने भी नजरें हटाए। काफ कुछ नहीं, उसने सर झटका। सेहर ने हूर की नजरों के ताक़ुब में देखा तो शरारती मुस्कुराहट चेहरे पे। पसंद तो नहीं आ गया? सेहर हूर को तंग करती बोली। नून नहीं तो। वैसे पसंद आया है तो बता दो, महरू को कहूंगी बात करे, इसका देवर है। वो बज़ाहिर संजीदगी से कह रही थी पर आंखों में शरारत साफ वाज़े थी। शर्म करो, मैं क्यों करूंगी पसंद? सेहर के अचानक कहने पे वो हड़बड़ा। नहीं, मुझे लगा वो कुछ हो शो नहीं। वो इसकी लान काट के बोले। मुझे तो पता नहीं क्यों सिमथिंग लग रहा है। सेहर मुस्कुराहट दबाती बोली। बताती हूँ फैजी बया को। कालिफलिफ सेहर ने आंखें बड़ी की। यही कि सेहर को सिमथिंग। बदतमीज, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे क्या जरूरत? मेरे पास फैजी हैं जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो बालों को झटका देती एक अदा से बोली। वाह वाह, अल्लाह तुम लोगों का प्यार सलामत रखे और तुम्हें भी को मिल जाए जल्दी जल्दी। वैसे मिल तो गए, अब तुम बताना ना चाहो तो। ये तुम जैसी, बिल्कुल तुम जैसी फ्रेंड्स खराब करती हैं हम जैसी मासूम लड़कियों को। क्या कहा? फिर कहना मासूम कह के महरू ने कहा लगाया। बहुत बदतमीज हो तुम सेहर, जा अपने फैजी के पास, तब से तुम्हें ही देख रहे हैं। सीधी तरह कहो जा यहाँ से, मैं जी भर के अरहम को देख लूं। क्या हो तुम सेहर? वो अबरू समेटे बोले। मैं प्यारी सी लड़की को शक नहीं जी, को शक नहीं। सेरी बात सुनो, फैजान ने आवाज दी तो वो उठ बैठी। रहूं अब भी, अब क्यों जा रही हो? हूर आंखें छोटी किए बोले। हाँ जा रही हूँ मैं, अब तुम जी भर के देख लो। वो मुस्कुराती हुई चली। हूर सर झटक के रह गई। अस्सलाम अलैकुम, आप ही कैसी हैं? ईशानी महरू से गिले मिलते बोला। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। वो तो नजर आ रहा है बहुत खुश लग रही हैं। वैसे आप ही कॉन्फिडेंस हो तो आप जैसा कितने जबरदस्त पोज दिए और शर्मा भी नहीं किया कहने अब के वाह वाह। वो हाथ झुला के बोला। महरू ने इसे घूरी से नवाजा। कैसे हैं आयान बरू? वो इसके गिले लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, निलवा मुस्कुराते हुए बोला और फिर सेहर की दाहे जानिब बैठ गया। आयान बया, जरा ध्यान से रहिएगा क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चलता कब क्या कर दें। वो थोड़ा आगे होके आयान से कह रहा था। इन दोनों ने नासमझी से जीशान को देखा। मेरा मतलब उन्हें गुस्सा आ जाए तो बर्तन तोड़ देती हैं, बेड पे छलांगे लगाती हैं, अजीब अजीब हरकत करती हैं, इनको नजर आ जाए तो सर भी फाड़ देती हैं। वो लब दबाए बमुश्किल हंसी रो के आयान से कह रहा था और आंखें फैलाए बेयकीनी से इसे देख रही थी। आयान भी हैरानगी से इसे देख रहा था। इन दोनों को खुद को देखता पा जीशान के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया तो जरदार कहा हाल में गूंजा। इसके यूं हंसने पे मेहरवाल इंसान ने जीशान को कहनी मारी। और शर्म नहीं आती क्या बिक रहे हो? देख लें, अभी भी लोगों का परवाह किए बगैर मुझे मार दिया। शानी वो दांत पीसती बोली। अच्छा मैं मजाक कर रहा था आयान बया, मेरी आपी बहुत अच्छी हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। आयान भी मुस्कुरा दिया। और हाँ, आपी कभी भी आयान बया ने कुछ कहा तो मुझे बताएगा, फिर देखना मैं क्या करूंगा उनके साथ। वो आबरू समेटे बोला। नहीं बया, मैं कुछ नहीं कहूंगा कभी भी क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। वो शरीर मुस्कुराहट लिए बोला।
अक्लमंद हैं इम प्रसिद्ध। थैंक यू जनाब, तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो मैं मिल लूं आप ही से। हंजा कमर पे हाथ रखती बोली। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर एक मसला है। वो अचानक संजीदा हुआ। क्या है? वो भी संजीदगी से बोली। बात यह है कि क्या बोलो भी। वो ना, अल्लाह ने तुम्हें आंखें तो दी हैं, खुद को शीशे में भी देखती होगी तो बको अब तुम कुछ गलत बोले तो अंजाम के लिए तैयार रहना। आयान बेया उसकी सेहत देखें और जगह देखें, ये बैठ सकती है भला यहाँ, कहते ही इसने दौड़ लगा दी। और अंजा का गुस्सा तो आसमान को छू गया। शानी ने उसके जीजू के सामने इसका मजाक उड़ाया था, गुस्सा तो बनता था। शानी इससे पहले कि वो इसके पीछे जाती, आयान ने इसे अपने साथ बैठने का कहा तो वो इसकी बाहें जाने बैठ गई। क्यों नहीं जाने दिया मुझे? वो मुंह फैला के बोले। अब जाके क्या करती? वो प्यार से बोला। मैं बहुत कुछ करती, बदतमीज हर जगह मेरी इंसल्ट कर देते हन्हा। वो मुंह बना के बोली। गुड़िया ये इंसल्ट नहीं प्यार है, इसका वैसे ही आपको तंग करते। ओ वो ये कौन सा प्यार है? हर जगह मुझे मोटी कह देते, देखे मैं मोटी हो क्या? वो आंखें घुमा के बोली। मम्मम हाँ वो तो हो। शरीर मुस्कुराहट लिए बोला। आयान बेया अब भी मुझे बात ही नहीं करनी किसी से। इसने रुख दूसरी जानिब कर लिया। मैं तो तंग कर रहा था आपको। अब तो बहुत प्यारी गुड़िया हो, आने दो जीशान को, दोनों मिलके बदला लेंगे। सच? वो चहकते हुए बोली। मच? वो भी खुशी से बोला। उसे वो लोग बहुत अच्छे लगे थे। हाय आपी। अब वो महरू की दाहिने जानिब बैठी। आग मेरी याद। वो तो मैं आयान बेया से बातें करना शुरू हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली। बहुत अच्छे हैं वो। हम सब खाना खा रहे थे, पर हम तो बस हूर को ढूंढ रहा था और इसे वो खाना खाती नजर आ भी। वो इससे बात करना चाहता था पर को मौका ही नहीं मिल रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता सब निकल रहे थे। सिहर भी महरू से मिलने। अच्छा अब जा रही हूं मैं, वो इससे बगलगीर होते बोली। क्यों घर नहीं घी किया? नहीं यार, अब अपने घर। आज तो रुक जाती। अब तुम आना आयान बेया के साथ। वो उसे कहनी मारती बोली। क्यों ए? वो मुन्ह बनाती बोली। महरू यार इतने दिन तो रही अब। हाँ ठीक है, ख्याल रखना अपना। हिस्सेहर ने इसके गाल पे किसकी और चली गई। मामा आज मैंने आपके पास सुना है ये मेहरवालिंसा ने रुबिया बेगम की गोद में सर रखा हुआ था और वो प्यार से इसके सर पे हाथ फेर रही थी। मेहमान भी सब जा चुके थे, हूर भी थोड़ी देर पहले ही गई थी। नहीं बेटा, आप आयान के पास सोगी। पर मामा मुझे आपके पास सुना है ना। ये क्या बात हुई? तुम मेरे पास सोगी तो वो क्या अकेला सोएगा? हाँ तो क्या है? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? जा, अब कमरे में बहुत टाइम हो गया है। चली जाती हूँ। तो जाना बेटा, इससे पूछो कुछ खाना है। अभी थोड़ी देर पहले तो पूछा था, कह रहे थे नहीं। हाँ तो अब पूछ के पूछे ना। फिर वो कमरे में आयान खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। आयान खाना ला है? नहीं, बगैर पलटे जवाब आया। कुछ और? चाय ला दो। ओके कहती वो किचन की तरफ गई। अब क्या बनाने लगी हैं? महरू ने रुबिया से पूछा जो बर्नर ऑन कर रही थी। तुम्हारे बाबा के लिए चाय। अब चाहे रूम में मैं बनाती हूँ, वैसे बुआ कहाँ है? इतना काम किया है उन्होंने, इन दिनों में थोड़ी तबीयत खराब थी तो लेट गए। चले जाए, अब बाबा के पास बैठे मैं चाय बना के लाती हूँ और बुआ के लिए भी बना लूं। तालिफ लिफ। कुछ नहीं होता मामा, बना लो बुआ के लिए भी। ओके। फिर उसने चाय बिना अपने मामा बाबा को दी, फिर बुआ के कमरे में उन्हें उठाया। बुआ जी उठी, चाय पी ले। वो गुनूदगी में थी, फिर उठ के बैठ गए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा? बुआ जी इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है? उठी, ये गोली भी क्यों है साथ? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। उन्हें चाय दे कि वो आयान के लिए कमरे में लेके गए। वो अभी भी वहीं खड़ा था। आयान चाय ले लो। इसने चाय का कप टेबल पे रख के इससे कहा। वो चाय पकड़ के बेड पे बैठ गया। ये लो टेबलेट भी। महरू ने हाथ में पकड़ी टेबलेट इसके आगे की।
आयान ने आबरू उचकाए कि क्यों? तुम्हें फ्लो हो गया है, ये ना हो बुखार भी हो जाए, टेबलेट ले लो ठीक हो जाएगे। फिर आयान ने टेबलेट ली, चाय पी और लेट गया। महरू ने दरमियान में टका रखा, लाइट ऑफ की और वो भी लेट गई। अरहम की पूरी फैमिली उन्हें लेने आई थी। दोपहर का खाना सबने एक साथ खाया था। फिर सब लानिज में ही बैठ गई। हूर भी यही थी। कुछ देर बातों के बाद वो चाय बनाने किचन में चली। बुआ की तबीयत ठीक नहीं हुई थी, वो मेडिसिन लेके सो रही थी। खाना हूर, रुबिया बेगम और महरू ने मिलकर बनाया था। अरहम फोन सुनने बाहर आया था जब किचन में चाय बनाती हूर पे नजर पड़ी। वो ये मौका गिनवाना नहीं चाहता था। पूरी रात भी वो सो नहीं सका था। जैसे ही आंखें बंद करता सामने हूर का चेहरा आ जाता। बहुत कोशिश के बावजूद सुबह 6 बजे आंख लगी थी और ये तो इसने तस्लीम कर लिया था कि उसे हूर से मोहब्बत हो गई। नींद पूरी ना होने के बाइस आंखें सुर्ख थी। बिना कुछ सोचे समझे वो किचन में चला गया। उसने मैरिज हाल में अंजा को हूर का नाम लेते सुन लिया था, इसलिए उसे आता था। फिर वो आहिस्ता से बोला, हूर। भारी आवाज कानों में पड़ी तो वो हड़बड़ा के पलटी और सामने अरहम को खड़ा पाया। जज जी, आवाज सरसरा गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो नजरें झुकाए बोला, क्योंकि अगर उठाता तो हटाना मुश्किल हो जाना था। कुकर को देख लेगा, जज जाहे यहाँ से। उसकी धड़कन तेज हो गई। सब बातों में मसरूफ हैन को नहीं गा। नजरें हुनूज झुकी थी। जीन कहिए। वो लंबा सांस खारिज करती खुद को रिलैक्स करती बोले, मैं पसंद करता हूँ आपको। मुझे नहीं पता आप महरू भाभी की क्या लगती हैं, कौन है। मैं बस ये जानता हूँ कि आप अब मेरी हैं, सिर्फ मेरे। मुझे दूसरे लड़कों की तरह ना समझिएगा। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना पहली नजर में मोहब्बत नहीं होती, हो जाती है। मुझे आपसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी। वो साकित खड़ी बेयकीनी के आलम में इसे देख रही थी। फिर मेरी पता नहीं कब आपसे मुलाकात होती, तो बस इसीलिए अभी कह दिया। बहुत जल्द रिश्ता भेजूंगा आपके घर, कहता वो किचन से निकल गया। बाहर आके लंबा सांस खारिज किया, खुद को कंपोज किया और लानिज में सबके पास जा बैठा। वो अभी भी साकित खड़ी इस जगह को देख रही थी जहां से अरहम कब का जा चुका था खुश में। तो वो तबे जब चाय उबल के नीचे गिरी, इसने सर झटक के जल्दी से बर्नर ऑफ किया, चाय कपड़े से साफ की और दोबारा बर्नर ऑन किया। मेहरवालिंसा कमरे में ये तो हूर को सोचों में गाम पाया। चाय दोबारा अलिफाबलिनी ही लगी थी कि इसने बर्नर ऑफ किया। क्या हुआ, कहाँ क्यों हो, और चाय बनी नहीं अभी तक। वो इसके मुंह के आगे चुटकी बजाती बोले, हाँ हाँ बन गई, बस लाने ही लगी थी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारे? नहीं, वो बस चाय तुम ले जा प्लीज, मैं घर जा रही हूँ। हुआ क्या? ए महरू फिक्रमंदी से बोली, बस चक्कर आ रहे हैं। चलो ठीक है, तुम जाके आराम करो। और हम लोग वापसी पे आयान के घर ही आई थे। थोड़ी देर बैठे फिर अपने घर चलेगी। आयान उंगली पे चाबी घुमाता बाहर निकलने लगा था जब महरू बोले, कहाँ जा रहे हो? क्यों, तुम्हें बताना जरूरी है? उसने पलटते हुए सपाट लहजे में कहा। जल्दी आ जाना। और वो मिलतजियाना लहजे में बोली। आयान बगैर को जवाब दिए बाहर निकल गया और 8 बजे के करीब घर आया। उसके आने तक महरू ने खाना बना दिया था। शाजिया बेगम जरूरत की हर चीज ले थी और किचन भी सीट कर दिया था। वैसे तो वो ना कर देती, पर इस साहिब के सामने खुद को अच्छा भी तो साबित करना था। वार्डरोब मरियम ने सीट कर दी थी। वो आते ही सीधा कमरे में चला गया था। महरू ने खाना टेबल पे लगाया और आयान को बुलाने कमरे में, खाना खा लो आके। मुझे नहीं खाना, मोबाइल यूज करते ही जवाब आया। खा लो, मैंने जहर नहीं डाला। तुम खा लो, मैं बाहर से खा आया हूँ, खा के 1 कप चाय बना देना। ओके कहती वो बाहर चली। 2 ही चम्मच चावलों के लिए बाकी फ्रिज में रख के आयान के लिए चाय बिना ट्रे में रख के बेडरूम में गुपाहे टेबल से टुकड़ा और चाय हाथ से छूट के नीचे गिरी। थोड़ी हाथ पे भी गिर गई। बेसख्ता मुंह से चीख निकली, उफ़ फंदी हो, अल्लाह ने आंखें इस्तेमाल करने के लिए दी हैं तो फिर करती क्यों नहीं? हर वक्त टुकड़ती रहती हो, कभी इंसानों से तो कभी बेजान चीजों से। अभी भी ये बेचारा इंसान होता तो तुमने इसी का नाम लगा देना था कि मैं नहीं ये टुकड़ा मुझसे। वैसे अब तुम्हें ये तो पता चल गया होगा आंखों का इस्तेमाल कौन करता है और कौन नहीं। आयान ने एक साथ उसे का बातें सुना और वो सिर्फ आंसू बहाती रह गई। मैं दोबारा बना देती हूँ, को जरूरत नहीं, कहता वो लेट गया।
इसने ट्रे और कप के टूटे पीस हटे और किचन में आग कप धो के रखा और फिर वही खड़ी रोती रही। आंसू मुतवातिर बह रहे थे। हाथ की जलन तो वो भूल थी, दर्द तो बातें दे रही थी अभी, और भी इससे पता नहीं कितना कुछ बर्दाश्त करना था। कितनी ही देर वो आंसू बहाती रही, फिर कमरे में जाके टेबल साइड पे करके फर्श साफ किया, वॉशरूम में जाके मुंह धोया और फिर लाइट ऑफ करके लेट गई। आयान की जब आंख खुली तो महरू नमाज अदा कर रही थी। वो भी अलिफाटे के वॉशरूम में गया और वुजू करके आया, फिर उसके करीब ही जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ने लगा। महरू ने दुआ मांगी और कुरान पाक की तिलावत करने लगी। आयान ने भी यासीन की तिलावत की और ट्राउजर शर्ट पहन के बाहर निकलने लगा। कुक कहा, जॉगिंग पे जा रहा हूँ, कहता वो निकल गया। महरू ने कुरान पाक पढ़ने के बाद उसे चूम के इसकी जगह पे रखा और फिर लेट गई। जल्द ही इसकी आंख लग गई। आंख खुली तो आयान को ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा बाल सेट करते पाया। उसने ब्लैक पेंट के ऊपर वॉच शर्ट पहनी थी और उस पे ब्लैक ही कोट। यकीनन वो ऑफिस जा रहा था। मैं नाश्ता बना देती हूँ, वो बेड से उठती बोली। नहीं सो जा तुम, मैं वही कर लूंगा। मैं बना देती हूँ, जल्दी जल्दी। नहीं रहने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। बात करते हुए इसकी नजर महरू के हाथ पे पड़ी। पूछने की जरूरत नहीं थी, हाथ झुला हुआ था, साफ नजर आ रहा था, और कब झुला ये भी वो जानता था। हाथ पे कुछ लगाया नहीं। महरू की आंखें नम हो गई। इस पे ट्यूब लगा लेना, डॉर में फर्स्ट एड बॉक्स है। मोबाइल दो अपना। महरू ने उसे मोबाइल पकड़ाया। आयान ने नंबर सेव किया और मोबाइल वापस उसे पकड़ाया। मैंने अपना और अरहम का नंबर सेव किया है, अगर कभी में नहीं अटे तो उसे कर लेना। कोई तो दरवाजा पूछ के खोलना। जल्दी आ जाना, 8 बजे आ जाएगा, कहता वो निकल गया। इसके जाने के बाद मेहर वालिंसा ने कमरा साफ किया। किचन में या के रात वाले चावल ही गर्म करके खा लिए, फिर लान में नीचे ही बैठ के कितनी ही देर बेवजह एक फूल को देखती रही और फिर अंदर आ गई और आके हाल में टीवी लगा के बैठ गई। 6 बजे इसने खाना बनाना शुरू किया। 7 बजे तक वो खाना बना के फारिग हो गई। सर्दियां थी। 7 बजे ही फुल अंधेरा हो गया। इसे डर लग रहा था तो रुबिया बेगम को कॉल कर ली। आधा घंटा उनसे बात करती रही, फिर फोन बंद कर दिया। टाइम देखा तो 7:30 हो रहे थे। उसने दाहे बाहे नजर दौड़ा तो खौफ की लहर उठी। उसने सहर को कॉल कर ली, इससे बात कर रही थी। जब आयान आ गया, उसके पास अलग चाबी थी, वो खुद ही खोल के आ जाता था। मेहर वालिंसा ने इसे पानी ला के दिया। वो पानी पी के वॉशरूम में चला गया तो फ्रेश होके निकला। मेहर वालिंसा खाना लगा के उसे बुलाने। मैं खाया हूँ, मेरे लिए ना बनाया करो, वो बेड पे बैठते सर्द लहजे में बोला। महरू खामोश खड़ी रही, शायद बात करने के लिए लफ्ज ढूंढ रही थी जो कि मिल नहीं रहे थे। तुमने खा लिया? नहीं। खा लो। नहीं खाना, भूख नहीं। आयान कंधे उचकाता हुआ लेट गया। मेहर वालिंसा ने खाना अलिफाटे के फ्रिज में रखा और खुद भी आके लेट गई। सुबह महरू ने आयान के जॉगिंग से आने से पहले ही नाश्ता बना के टेबल पे रख दिया। वो आके फ्रेश हुआ, साथ टेबल से गाड़ी की चाबी और ग्लासेस हटे। नाश्ता तो कर लो। नहीं करना, मैंने बना दिया है, टेबल पे भी रख दिए। किसने कहा था? बेराख से कहता वो बाहर निकल गया और मेहर वालिंसा ने वही किया। आजकल जो सबसे ज्यादा उसकी जिंदगी में था, बल्कि ये कह लो कि सिर्फ वही था, रोना, आंसू बहाना, अभी भी वो वही कर रही थी। 8:30 हो गई थे पर आयान अभी तक नहीं आया था। मामा सेहर और हूर से वो बात कर चुकी थी, अब उसे डर लग रहा। इसने आयान को कॉल की पर को रिस्पांस नहीं आया। वो बेड पे टांगे ऊपर करके बैठी हुई थी। कुछ देर बाद इसने फिर कॉल की पर नो आंसर। इसको घबराहट होना शुरू हो गई। 9 बजने वाले थे। इससे याद आया आयान ने अरहम का नंबर भी सेव किया था। उसने जल्दी से इसे कॉल मुला, पहली बैल पे ही कॉल रिसीव कर ली। अरहम, आयान आया नहीं अभी तक? ऑफिस से तो 8 बजे का निकल गया था। रुक गया होगा कहीं। फोन करना था आपने? मैंने कितनी दफा किया है पर वो पक नहीं कर रहा। रुकी, मैं कॉल करके पूछता हूँ। हाँ, फिर मुझे बता देना। अरहम ने आयान को कॉल की पर पक नहीं की। फिर उसने महरू को कॉल बैक की।
भाभी जी वो तो नहीं अलिफाटे रहा, इसका मोबाइल साइलेंट पे होगा। वो ज्यादा साइलेंट पे ही लगाए रखते, अब टेंशन ना ले, आता ही होगा। ओके अल्लाह हाफिज। 10:40 होगी थे पर आयान का को पता नहीं। अब उसकी हिम्मत जवाब देगी थी, वो ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गई। अल्लाह जी क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या गलती है मेरी? और कितना बर्दाश्त करूं मैं? क्यों मेरे अल्लाह क्यों? मुझे नहीं चाहिए ये जिंदगी। फिर उसने जोरदार चीख मारी, मुझे अपने पास बिलाले नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मामा मामा नालिफ आ जाए मेरे पास, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मर जाएगी। मामा मुझे बचा ले। मामा मामा नालिफ वो फूट फूट के रो रही थी। आयान ने इसकी आवाज सुनी तो लंबे लंबे डग भरता कमरे में आया। वो घुटनों में सर दिए ऊंची ऊंची रो रही थी। मेहरवालिन सा, मेहरू क्या हुआ? वो इसका चेहरा ऊपर करता बोला। चेहरा भीगा हुआ था, आंखें सुर्ख थी। छोड़ो मुझे, वो इसका हाथ झटकुते हुए बोले। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो इसका हाथ पकड़ता बोला। हाथ नहीं लगा मुझे, वो इसका हाथ झटकती गुस्से में बोली। अच्छा नहीं लगा रहा हाथ? बता हुआ क्या? उसने सर टेबल पे रखे जुग से पानी गिलास में उंडेला और उसके आगे किया। इसने पीछे कर दिया। नहीं पीना मुझे। तुम एक काम करो, इसमें जहर डाल दो ताकि तुम्हारी जान छूट जाएगा। मुझे यूं तड़पा तड़पा के नहीं मारो, मैं तुम्हें अच्छी नहीं ना लगती, मुझे मार दो, कत्ल कर दो, मेरा जहर दे दो, पर ऐसा नहीं करो मेरे साथ, ऐसा नहीं करो। इसने हाथ जोड़े। मैं मामा बाबा को ये सब नहीं बता सकती, मैं उन्हें दुख में नहीं देख सकती, उन्हें परेशान नहीं देख सकती। तुम मार दो मुझे, मार दो। हाँ वो चीख के बोली। चुप हो जा, बिल्कुल चुप, अब एक लफ्ज नहीं निकालना मुंह से। वो इसे कंधों से झंझोड़ के बोला तो वो खामोश हो, रू रू के हिचकियां बंद थी। फिर आयान ने इसके आंसू साफ किए। मेहरू ने सर झुका दिया। आयान ने पानी का गिलास इसके मुंह से लगाया। इसने मुंह पीछे कर लिया। पियो, वो सख्ती से कहा गया। इसने थोड़ा सा पिया। अब ये बता क्या हुआ, क्यों रो रही थी? वो नरमी से बोला। मुझे डर लग रहा था और नजरें हुनूस झुकी थी। मेहरवालिन सा, तुम छूटी हो जो डरती हो, और ये जो तुम इतना रो रही थी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर लग रहा था। वो आंखें बड़ी किए धीमे लहजे में बोला। हाँ ना, डर लग रहा था मुझे, और टाम देखो क्या हो गया। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की पर तुमने पकड़ना गवारा नहीं किया। आंसू फिर निकल गई। ओ सॉरी, मेरा मोबाइल साइलेंट पे था इसलिए पता नहीं चला, रोना तो बंद करो ना। फिर उसने नरमी से इसका हाथ पकड़ के उसे खुद से लगाया। मेहरू ने पीछे होना चाहा, लेकिन उसने गिरफ्त मजबूत कर दी तो उसने भी सर उसके सीने पे धर दिया। इंदे से टाइम पे आया करूंगा, और अगर कभी लेट आना हुआ तो तुम्हें बता दूंगा। कुछ बनाया भी है या बस रोती रही हो? बनाया है, चुल्लू एक हुआ है, और हाँ इंदे से खाना भी तुम्हारे साथ के। आयान ने इसे खुद से अलग करके इसके आंसू साफ किए। सॉरी, जा खाना लगा, मैं फ्रेश होके आता हूँ, नर्म लहजे में कहा गया। मेहरू उठ के किचन की तरफ चल दी। आयान मेहरवानिसा ने चम्मच प्लेट में घुमाते नजरें प्लेट पे ट्राई ही पूछा। हिमम वो चावल मुंह में डालता बोला। तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती ना? अब नजरें उठा के उसे देखा। खाना के बताना तो मुझे ना पसंद करते हो ना? उसकी आंखों में देखती बोले। खाना के खामोशी से इसने थोड़े चावल के और उठ के चला गया। मेहरू से तो एक नवाला नहीं लिया गया था, जवाब उसे मिल गया था। आंखें एक दफा फिर नम हो। इसने बर्तन अटे और कमरे में चले गए।